So hello students, so today's topic of discussion is chronic inflammation. So in the last video of part 1 of inflammation, we have covered the difference of acute and chronic inflammation. So let's start. So चलिए स्टूडेंट्स एक क्विक रिव्यू लेते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन पे। तो जैसे हमें इंजरी हुई, तो जहाँ पर इंजरी हुई उस जगह पर क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारी आसपास की नसें दैट इज वेसल्स उनका क्या है, साइज बड़ा हो जाएगा, जिससे इजीली ब्लड फ्लो हो पाए, जिससे हम कहते हैं वेसोडाइलेशन। और उसकी वजह से क्या होगा, वेस्कुलर लीकेज होगा। तो अब वेस्कुलर लीकेज इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो दो साइंस दिखते हैं दैट इज रेडनेस एंड हीट। जो इंजरी है वहाँ पे रेडनेस और हीट होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, लीकेज होगा। अब लीकेज होने के बाद क्या है, हमारी बॉडी के कुछ लिम्फेटिक सिस्टम के सेल्स हैं, जैसे डेंड्राइटिक सेल, ठीक है, ल्यूकोसाइट या मैक्रोफेजेस, ये क्या है, साइट ऑफ इंजरी में चले जाएंगे। अब उनके आने से क्या होगा, मार्जिनेशन, रोलिंग, अडहेशन, माइग्रेशन, कीमोटैक्सिस, ये सब होगा। नेक्स्ट क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट, जो भी वायरस या बैक्टीरिया वहाँ पे हैं वो हट जाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस। बट वो क्या करेंगे, उस टाइम पे एक टॉक्सिन रिलीज करेंगे जिसकी वजह से हमें पेन होगा, है ना। नेक्स्ट इज द ल्यूकोसाइट मीडिएटेड इंजरी। नेक्स्ट इज द एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स that causes or mediates the acute pharmacologic inhibitors like cytokines, chemokines, arachidonic metabolites and etc. जैसे हमने पढ़ा था ना, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, TNF, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ये सब रिलीज होने शुरू होंगे। देन क्या होगा, एट द साइट क्या होगा, हमारे हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। So students, let's start the main topic, that is chronic inflammation. So chronic inflammation is a type of inflammation that persists in a body or at the site of injury for prolonged period. तो अब क्या होता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि हमारी इंजरी की साइड पे chronic inflammation चल रही है। दैट इज ongoing tissue destruction. Second is attempt at the repair by fibrosis without regeneration by the formation of scar. एक निशान बना हुआ रह जाता है। अब ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद होती है, इनसाइड यस, मतलब हिडन होती है, शुरू में दिखती नहीं है इतने अच्छे से। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है किस किस वजह से हो सकता है। पहला फॉर एग्जांपल परसिस्टेंट इन्फेक्शंस लाइक निमोनिया, राइनाइटिस। इसमें क्या होता है, कोई सा भी बैक्टीरिया, वायरस ने क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन किया जो बहुत टाइम तक रह गया। सेकंड इज द हाइपर सेंसिटिविटी डिसीजेज दैट कैन बी ड्यू टू ऑटोइम्यून डिसीजेज लाइक अर्थराइटिस एंड गाउट एंड ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसीज। And next is the prolonged exposure to toxic agents like silicosis and atherosclerosis. So students, next we will talk about the morphological features due to tissue destruction. That is destruction of epithelial surface causing ulcer. Example क्या है, chronic gastric ulcer, हमारे पेट के अंदर छाले हो जाते हैं। नेक्स्ट इज पैरेन्काइमल टिश्यू के कैविटेटरी लेसाइंस के अंदर क्या होता है, हमारा एक्सुडेट बढ़ जाता है। जैसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम जब भी खांसते हैं ना तो स्पूटम निकलता है। एंड द थर्ड मॉर्फोलॉजिकल फीचर इज द क्रॉनिक एब्सेस, जो क्या होता है, इसमें पस फिल्ड कैविटी होती है हमारी स्किन के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, पाइजेनिक फ्लूइड होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। हमारी बॉडी के अंदर अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन से हीलिंग नहीं होती है तो वो क्या हो जाता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चले जाता है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन होती है बाय मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो 48 घंटे तक हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, ईओसिनोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। लिम्फोसाइट में दोनों, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। सो बाय द एक्शन ऑफ टी सेल्स हमारी बॉडी क्या करती है, मैक्रोफेजेस रिलीज करने शुरू करती हैं। जैसे हमारे लिवर के अंदर कफर सेल्स होते हैं या हमारे लंग्स के अंदर क्या होते हैं, एल्वेलर मैक्रोफेजेस होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन होता है किसी भी टॉक्सिन को एनगल्फ करना और 24 से 48 घंटे में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं इसे ये बाहर निकाल देते हैं। अंटिल द टाइम हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रहता है, हमारी बॉडी के अंदर टी और बी लिम्फोसाइट रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर साइटोकाइंस रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। और प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और अलग अलग टाइप की बी सेल्स को निकालना शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से एलर्जी होगी। तो जहां पर भी एलर्जी होगी उन साइड पर हमें ईओसिनोफिल्स मिलेंगे, जो ज़्यादातर किसी वजह से होती है, पैरासिटिक इन्फेक्शन केमिटॉक्सिन्स की वजह से होती है। जो क्या करते हैं, ईओसिनोफिल्स हमारी बॉडी के अंदर कैटनिक प्रोटीन्स निकालते हैं और वो क्या करते हैं, पैरासाइट को खत्म कर देते हैं। सो एट द लास्ट, अगर हमारी बॉडी का टिश्यू क्या है, नेक्रोटिक और सही नहीं हो सकता है, तो उसकी क्या होती है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड फॉर एग्जाम्पल अगर वो ठीक है तो उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ
एंजियोजेनेसिस एंड फिब्रोब्लास्ट, दैट इज फिब्रोसिस रिपेयर। सो स्टूडेंट्स, क्रॉनिक इंजरी और भी बहुत ज़्यादा डीप में, बट हमने क्या इसका ओवरव्यू पढ़ा है, बिकॉज इन बीएससी लेवल हमें ओवरव्यू की ज़रूरत होती है। अब अगर हम बात करें डीप की, तो इसके अंदर क्या है, ह्यूमरल एक्टिविटी, हार्मोनल कंट्रोल, कीमोटॉक्सिन, साइटोकाइंस एक्टिविटी इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये सब हम कभी और किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।